हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रू और फॉल्स फंक्शन, जो एक लॉजिकल फंक्शन है। अभी यहाँ पर हम टाइटल लिख लेते हैं ऑल बॉर्डर करके, ट्रू और फॉल्स फंक्शन। ट्रू और फॉल्स। तो साइज बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट का। बोल्ड। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं ट्रू और फॉल्स फंक्शन। जैसे हम यहाँ लिखते हैं नेम अयान, अयान, और यहाँ भी लिखते हैं हम अयान, अयान। यहाँ लिख लेते हैं हम हेडिंग नेम, और यहाँ भी नेम को बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ दो तीन स्टूडेंट्स के और हम नेम लिखते हैं, जैसे अमन। अमन की स्पेलिंग हमने यहाँ ये लिखी है, और यहाँ लिखते हैं AMAN, अमन। और नेक्स्ट सीता, और यहाँ लिखते हैं SEETA, सीता। कि सीता ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, और कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। और यहाँ लिखना है हमें दोबारा से, नेम हो गया दानिश, लिखते हैं हम यहाँ पर दानिश, और यहाँ भी दानिश। अब यहाँ हमें ट्रू और फॉल्स फंक्शन का फॉर्मूला समझना है। ट्रू और फॉल्स का फंक्शन क्या होता है। टाइटल लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ट्रू और फॉल्स को ऑटो फिट कर देते हैं, ALT-H-O-I। अब यहाँ हम फॉर्मूले को पुट करते हैं, ALT-H-O-I से ऑटो फिट कर देते हैं। अब यहाँ हमें फॉर्मूला पुट करना है, ट्रू और फॉल्स वाला। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू, हमें नेम यहाँ सेलेक्ट करना है, उसके बाद इज इक्वल टू प्रेस करना है, फिर हमें अयान नेम ये वाला सेलेक्ट करना है, यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हम ये डिफरेंस जानेंगे कि अयान जो नेम है, दोनों में सेम स्पेलिंग है या फिर डिफरेंट डिफरेंट है। एंटर कर देंगे यहाँ से हम। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बट अभी हम प्लस के पॉइंट से यहाँ ड्रैग करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए हमने इसको ड्रैग कर दिया। अब जो स्पेलिंग सेम है उस पर ट्रू लिख कर आ गया, और जो स्पेलिंग सेम नहीं है उस पर फॉल्स लिख कर आ गया। जैसे यहाँ अमन लिखा हुआ है AMAAN, और यहाँ AN, तो ये फॉल्स है, मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा। जो मैच हो रहा है उस पर ट्रू आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन में हम समझेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिख लेते हैं, मोहित, अमित, यश, राज, और भी नेम लिख लेते हैं, नवीन। इस तरह से हम यहाँ पर हमने स्टूडेंट के नेम्स लिख लिए, और यहाँ पर मार्क्स लिखेंगे हम। जैसे 40 मार्क्स हैं, इसके 12 मार्क्स हैं, 45, 31, 37। अब उसके बाद इस कॉलम को छोड़ देंगे हम, और इस कॉलम में यहाँ पर भी हम नेम को एक तरह से कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं हम मार्क्स 40, 25, 45, 31, और यहाँ लिखते हैं 30।
अब यहाँ हम नेम लिख लेते हैं, यही सेम कॉपी कर देते हैं। ये 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, कंट्रोल C, और यहाँ हम कंट्रोल V कर देंगे, पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू मार्क्स 1 हम मोहित के यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू और यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब अगर सेम मार्क्स है तो ट्रू आएगा, जैसे कि ये मार्क्स हैं इंग्लिश के और ये मार्क्स हैं SST के। तो SST में मोहित के मार्क्स सेम है, मतलब सेम है, तो यहाँ पर ट्रू आ गया। और जिस स्टूडेंट के सेम मार्क्स नहीं होंगे उसमें फॉल्स आ जाएगा। जैसे इसमें अलग अलग है, इसमें 30 है, इसमें 37 है, तो यहाँ फॉल्स आ गया। और उसके बाद यहाँ 12 और 25 अलग अलग मार्क्स है, तो यहाँ फॉल्स आ गया। इस तरह से ट्रू और फॉल्स फंक्शन वर्क करता है। इसके और भी कंडीशन लगा करके हम इसको समझेंगे। अभी इसको हम बॉर्डर कर देते हैं ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, ऑल बॉर्डर। और ये है मार्क्स, इसको बोल्ड कर देते हैं हम, यहाँ से भी बोल्ड कर देते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।